राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम जपता रहता है और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वो उसे बहुत परेशान था। एक दिन वो व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खींच कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुझे खाने को जरूर देगा। वो आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र मैं राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वो व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूँगा, देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वो सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसलिए वो घर जाने के बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वो सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही चलेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं। कितनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वो आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहाँ पहुँच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये भोजन किसने बनाया? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वो बेचारा मिन्नतें करता रहता है कि मैंने ये भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चलती है। डाकू कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही ये भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया, तो अब तुम ही सबसे पहले ये भोजन खाओगे। वो जिद पर अड़ रहता है, मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वे बंदूक की नोक उसके सिर पर रखकर कहते हैं, तुझे ये भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वो व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जब लेगा तो राम तुझे भोजन मिल देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। वो सीधा साधु की कुटिया में चला गया
और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज़्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। जय जय श्री राम। किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब वह मरता क्या न करता। रात्रि के लगभग 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में घुस गया। वो जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते, फिर भी सोचा खाने पीने को कुछ ही मिल जाएगा तो 1-2 दिन का गुजारा चल जाएगा। जब चोर कुटिया में प्रवेश कर रहा था, संयोगवश उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठकर लघु शंका के निमित्त बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार देखा था, पर साधु ये नहीं जानते थे कि वह चोर हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये आधी रात को यहाँ क्यों आया। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया, कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धूनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वे बुन गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आ गए होते तो जो था हम दोनों मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। हितालाप संतोष यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर बुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती हैं। साधु बाबा के सद्व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ और एक ये बाबा हैं। मैं चोरी करने आया और ये इतने प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी हैं और मैं भी हूँ। ये सच भी कहाँ है आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूँ। मनुष्य में बुरी के साथ भली वर्तियाँ भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पीर पाकर बीज पनप जाता है, ऐसे इस संत का संग पाकर मनुष्य की सवर्तियाँ लहला उठती हैं। चोर के मन के सारे कुछ संस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन, सानिध्य और अमृतवर्षी दृष्टि का लाभ मिला। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। उन ब्रह्मनिष्ठ साधु पुरुष के आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से आया था, तो उनकी नज़र में मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है जो मुझ संत के यहाँ चोरी करने आया। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूँगा। इतने दयालु महापुरुष हैं, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप चलकर राख हो जाते हैं। उसका भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वो साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके कि ये क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रूंध गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर कहा, महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, बेटा भगवान तो सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने से वे हमारे बड़े से बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं। तो उन्हीं की शरण में जा। चोर, महाराज मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। साधु, अरे पगले, भगवान ने कहा है, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। नहीं महाराज, मैंने बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर आपके यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन आपके सद्व्यवहार ने तो मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि आगे कभी चोरी नहीं करूँगा, किसी जीव को नहीं सताऊँगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया।
उसने अपना पूरा जीवन उस साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके अमूल्य मानव जीवन को अमूल्य से अमूल्य परमात्मा को पाने के रास्ते में लगा दिया। महापुरुषों की सीख है कि आप सबसे आत्मत्व व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। संसार इसी की भूख से मर रहा है, अतः प्रेम का वितरण करो। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपा कर रखो, उदारता के साथ उसे बांटो। जगत का बहुत सा दुख दूर हो जाएगा। कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद। इससे पहले की कथा सुनने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप सुन सकते हैं। इस कार्य के लिए उन्होंने पानीहट्टी नामक गांव में अपना प्रधान केंद्र स्थापित किया। यह गांव सप्तग्राम से थोड़ी ही दूरी पड़ता। श्री नित्यानंद जी की महिमा भक्त रघुनाथ दास ने भी सुनी। सत्संगति का लाभ प्राप्त करने तथा भगवान नाम का अमृत रस पान करने के लिए वे अधीर हो उठे। उन्होंने पानीहट्टी जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी। पिता ने भी रोक टोक न की, अपितु खुशी खुशी वहाँ जाने की अनुमति दी। गोवर्धन दास ने अब अधिक सख्ती करने के बजाय रसा ढीली नीति अपना ली थी। जैसे ही बिगड़े हुए घोड़े के गले में लंबी रस्सी बांधकर और उसका दूसरा सिरा दृढ़ता से पकड़कर तथा यह सोचकर कि रस्सी का सिरा तो हाथ में है, घोड़ा जाएगा कहाँ, उसे खुला छोड़ दिया जाता है ताकि वो जितना जी चाहे उछल कूद ले। उसी प्रकार गोवर्धन दास ने भी देखभाल करने वालों को तो और अधिक सावधानी के साथ रघुनाथ दास पर निगाह रखने के लिए सख्त ताकीद की, परंतु ऊपर से यह प्रकट किया मानो उन्होंने रघुनाथ दास पर से सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा लिए हैं। किंतु रघुनाथ दास ये भली भांति समझ रहे थे कि गुप्त रूप से उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। पिता की अनुमति मिल जाने पर रघुनाथ दास पानीहट्टी गए और श्री नित्यानंद जी के दर्शन तथा भगवान नाम की ध्वनि से अपने तन मन को पवित्र किया। वहाँ अनेकों महात्मा भक्त एकत्रित थे। रघुनाथ दास ने उस दिन अपने खर्चे में सबके भोजन का प्रबंध किया। दूसरे दिन श्री नित्यानंद जी की आज्ञा से वे घर लौट आए, किंतु शरीर से मन से नहीं। मन तो उनका अब भी पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित हो चुका था। एक रात ऐसा संयोग हुआ, अथवा यूँ कहा जाए कि भगवान की महामाया ने अपना काम किया कि रघुनाथ दास की निगरानी करने वाले तथा महल के अन्य सभी पहरेदार सबके सब घरी नींद में सो गए, किंतु रघुनाथ दास सजग थे। वे इस अवसर से कब चूकने वाले थे। वे तुरंत घर से भाग निकले। प्रातः होने पर जब पता चला तो महल में कोहराम मच गया। गोवर्धन दास ने चारों ओर आदमी दौड़ाए, परंतु रघुनाथ दास का कुछ पता न लगा। उन दिनों हजारों तीर्थयात्री पुरी की ओर जा रहे थे, अतः यह सोचकर कि कहीं उस ओर न गया हो, गोवर्धन दास ने घुड़सवारों को पुरी के मार्ग पर खोज करने के लिए भेजा। घुड़सवारों ने काफ़ी दूर तक उस मार्ग पर खोज की। अनेकों यात्रियों से, जिनमें से अनेकों सप्तग्राम के आसपास के क्षेत्रों के थे, रघुनाथ दास के विषय में पूछताछ की, परंतु कुछ पता न चला। और पता चलता भी कैसे। तीर्थयात्रियों के साथ सीधे मार्ग से रघुनाथ दास चाहे तब तो घुड़सवारों को मिलते, वे तो किसी और ही मार्ग से पुरी जा रहे थे। वह यह कि घर से निकलने के उपरांत उनके मन में प्रभु प्रेरणा से यह विचार उठा कि सीधे रास्ते से पुरी जाना उचित नहीं है, क्योंकि अनेकों तीर्थयात्री पुरी जा रहे हैं। वे पूछेंगे कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा। सत्य बतलाने से उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। हो सकता है कि पिताजी घुड़सवारों को मेरी खोज में इसी मार्ग पर भेज दे। यदि ऐसा हुआ तो फिर यात्रियों द्वारा उन्हें पता चल जाएगा और मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि यात्रियों में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे विषय में जानता हो। मुझे देखकर वह घर सूचना दे सकता है, इसलिए सीधे मार्ग से जाना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। मन में ये विचार करके सीधे सड़क पकड़ने की अपेक्षा उन्होंने मार्ग से काफ़ी हटकर पगडंडी से जाना अधिक उपयुक्त समझा। घुड़सवारों के मन में यह विचार तक नहीं आया कि रघुनाथ दास सीधा मार्ग छोड़कर उबड़ खाबड़ मार्ग से पुरी जाएंगे। फल ये हुआ कि सीधे मार्ग पर खोज करके वे निराश वापस घर लौट गए। महल में उदासी छाई हुई थी। संबंधियों और नगरवासियों का तांता लगा हुआ था।
सब बारी बारी से आते और रघुनाथ दास के माता पिता के प्रति संवेदना प्रकट करके चले जाते। एक राजकुमार जो जीवन में कभी एक पग भी बिना सवारी के न चला हो, वो पैदल ही पुरी की ओर जा रहा था, और वह भी सीधे मार्ग से नहीं, उबड़ खाबड़ मार्ग से, किंतु मन में तीव्र वैराग्य था। अतः रघुनाथ दास दिन भर चलते रहे और सायंकाल होते होते लगभग 50 किलोमीटर निकल गए। वहाँ एक छोटा सा गांव देखकर उन्होंने रात्रि वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया और एक ग्वाले के घर डेरा लगाया तथा उसके दिव्य थोड़े से दूर से ही सुधा मिटाई। पूर्व में अभी लालिमा छानी आरंभ ही हुई थी कि रघुनाथ दास उठ बैठे और ग्वाले से आज्ञा लेकर आगे चल दिए। इस प्रकार नित्य प्रति प्रातः से सायं तक पैदल चलकर वे 12वें दिन ही पुरी जा पहुँचे, जबकि आमतौर पर यात्री बंगाल से 1 महीने में वहां पहुंचते थे। इन 12 दिनों में उन्होंने केवल 3 बार भोजन किया। पुरी पहुंचते ही उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान का पता लगाया और शीघ्र ही निश्चय स्थान पर जा पहुंचे। श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय एक उच्च आसन पर विराजमान थे और अनेक भक्त उनके सम्मुख बैठे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। महाप्रभु के दर्शन करते ही रघुनाथ दास भावविवल हो गए और तन बदन की शुद्धि भूल गए। कुछ पल बाद चेत होने पर वे महाप्रभु के निकट पहुँचे और उनके चरणों में जा गिरे। उन्हें देखते ही महाप्रभु प्रसन्न होकर बोले, वत्स रघुनाथ, कहो कुशल से तो हो। रघुनाथ दास ने विनय की, हाँ प्रभु, अब कुशल से हूँ, क्योंकि अब आपके श्री चरणों की छत्र छाया में पहुँच गया हूँ। यहाँ हमें श्री रामायण का एक प्रसंग याद आ गया, जिसे पाठकों की रुचि तथा लाभ के लिए यह लिख देना उचित मालूम होता है। जब भक्त विभीषण जी लंका त्याग कर भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में पहुँचे तो भगवान ने भी भक्त विभीषण से उस समय यही प्रश्न पूछा था, कहो लंकेश, कुशल से तो हो। तब विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा था, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है और अपने चरणों में बुलाया है। जीव की तब तक कुशल नहीं और न ही स्वप्न में उसके मन को शांति है, जब तक वो शोक के घर कामनाओं को छोड़कर भगवान का भजन नहीं करता। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक धनुष बाण और कमर में तरकस लिए रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममतापूर्ण अंधेरी रात हैं जो राग द्वेष रूपी उलों को सुख देने वाली हैं। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसते हैं जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे प्रभु, आपके चरणारविंदों के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, तुम जिस पर अनुकूल अर्थात प्रसन्न होते हो, उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आदिदेविक तथा आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। रघुनाथ ने भी महाप्रभु श्री चैतन्य से यही कहा कि अब आपके चरणों में पहुँचने पर कुशल से हूँ। महाप्रभु उनके भक्ति भाव पर अत्यंत प्रसन्न हुए और अपना कृपापूर्ण हाथ उनके सिर पर फेरने लगे। महाप्रभु के ऐसा करने पर रघुनाथ दास के प्रेम का बांध टूट पड़ा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। कुछ देर बाद महाप्रभु ने अपने एक शिष्य स्वरूप दामोदर को अपने पास बुलाकर कहा, रघुनाथ दास आज से तुम्हारे हवाले हैं। इसके खान पान आदि का ध्यान तो तुम्हें रखना ही है। साधन भजन की भी सारी व्यवस्था तुम्हारे जिम्मे है। सत्य वचन कहते हुए स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और रघुनाथ दास को अपनी कुटी में ले गए। स्नान आदि से निवृत्त होने के उपरांत रघुनाथ दास ने भोजन किया, जिसमें कई प्रकार के व्यंजन थे, किंतु जब 4-5 दिन तक ऐसा ही भोजन उनके सामने परोसा गया तो उन्होंने सोचा कि स्वरूप दामोदर कदाचित अभी भी मुझे राजकुमार ही समझते हैं, इसलिए तो ऐसा भोजन मुझे देते हैं। परंतु इस प्रकार का भोजन करने से वैराग्य कैसे सदेगा, ये सोचकर उन्होंने वहाँ भोजन करना बंद कर दिया और एक साधारण भिक्षुक के समान जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े होकर वे भिक्षावर्ती करने लगे। भिक्षा से प्राप्त प्रसाद ग्रहण कर वे हर समय प्रभु चिंतन में लीन रहती। स्वरूप दामोदर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जब ये बात कही तो सुनकर वे मौन ही रहे।
उन्होंने कोई उत्तर न दिया, किंतु धीरे धीरे मंदिर में सेवारत सेवकों को जब इस बात का पता चला तो रघुनाथ दास बहुत ही धनाढ्य परिवार से संबंधित थे, तो उनके व्यवहार में अंतर आ गया और वे लोग अधिकाधिक मात्रा में अनेक प्रकार के पदार्थ उन्हें भिक्षा में देने लगे। रघुनाथ दास ने इस बात को जानकर वहाँ भिक्षा मांगना ही छोड़ दिया। वे अब नगर के एक छोर पर स्थित एक अन्य क्षेत्र में जाते और रूखा सूखा जो कुछ भी मिलता उसे ग्रहण कर लेते। श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास की प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखे हुए थे। उनके बढ़ते हुए वैराग्य को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने रघुनाथ दास को अपने निकट बैठाकर कहा, रघुनाथ दास, तुम्हारा भक्ति भाव देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। आज मैं तुम्हें सब शास्त्रों का सार बतलाता हूँ कि भगवान के नाम का सुमिरन और चिंतन ही संसार में आत्म कल्याण का एकमात्र साधन है, किंतु इस साधन की पात्रता प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि मनुष्य निरंतर सत्संगति करे, सांसारिक चर्चा से बचे, दूसरों की निंदा से कोसों दूर रहे, स्वयं निरभिमानी होकर दूसरों का मान करे, किसी का दिल न दुखाए और दूसरे के दुखाने पर दुखी भी न हो, आत्म प्रतिष्ठा को विशिष्ट समझे तथा सरल और सरचित्र होकर जीवन व्यतीत करे। रघुनाथ दास ने श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश को न केवल श्रद्धापूर्वक हृदय में धारण किया, अपितु इसका पूरी तरह से पालन भी किया। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि के पात्र बनकर रघुनाथ दास ने 16 वर्ष कठिन साधना की। महाप्रभु जब दिन रात प्रभु प्रेम में मगन रहने लगे तब वे छाया की तरह सदा उनके साथ रहने लगे। वे बड़ी ही श्रद्धा के साथ महाप्रभु की सेवा करते और उनके अमृतमय वचनों का पालन करते। आगे चलकर जब महाप्रभु भ्रमलीन हो गए तो उनके शोक का परावार न रहा और महाप्रभु के बाद जब श्री स्वरूप दामोदर भी इस असार संसार को छोड़कर परलोक गमन कर गए तो रघुनाथ दास पुरी छोड़कर वृंदावन चले गए और कठोर साधना में लग गए। वे केवल छाछ पीकर जीवन निर्वाह करते, रात को केवल 1.5-2 घंटे सोते, शेष सारा समय भगवान के भजन ध्यान में व्यतीत करते। वे त्याग एवं वैराग्य की मूर्ति थे, जीवा के आस्वादन से बहुत दूर और एक वस्त्र भी कम से कम पहनते थे। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। संस्कृत के वे अच्छे जानकार थे, अतः बाद में प्रभु प्रेरणा से उन्होंने संस्कृत भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए तथा भगवत भजन करते हुए 85 वर्ष की व्यवस्था में इस 5 भौतिक शरीर को त्याग कर प्रभु चरणों में लीन हो गए। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और कहानी को लाइक ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।